दोस्तों इस न्यूज़ आर्टिकल का एक वर्ड है इन्फ्लेमेटरी। इन्फ्लेमेटरी का अर्थ होता है भड़काऊ, जैसे कि इन्फ्लेमेटरी स्पीच मतलब भड़काऊ भाषण, इन्फ्लेमेटरी कमेंट मतलब कि भड़काऊ टिप्पणी इत्यादि। ठीक है ना। और इन सारी चीज़ों में नेता लोग बहुत ज़्यादा माहिर होता है। क्या करता है, लोगों के बीच जा करके इन्फ्लेमेटरी स्पीच दे देता है और पतली गली से निकल लेता है और आग लगा के चला जाता है। उसके बाद है ऑब्जेक्शनेबल, इसका मतलब होता है आपत्तिजनक। उसके बाद है रेज स्लोगन, तो इसका अर्थ होता है नारा लगाना, और सिर्फ स्लोगन का अर्थ होता है नारा। उसके बाद है विलफल, इसका मतलब होता है सोचा समझा, सुविचारित। उसके बाद है डिसेंट, डिसेंट का मतलब होता है मतभेद, और इसका एंटोनी मतलब विलोम शब्द हो जाएगा कंसेंट, और कंसेंट का मतलब क्या होता है रजामंदी। अगला वर्ड है स्टॉर्म। स्टॉर्म का एक अर्थ होता है आंधी, आप लोगों को मालूम है ही, और इसका अर्थ धावा बोलना होता है, ज़बरदस्ती घुसना होता है। जैसे कि किसी सरकारी कार्यालय में बहुत सारे जनता कभी कभी क्या करते हैं, स्टॉर्म कर जाते हैं, ज़बरदस्ती घुस जाते हैं, धावा बोल देते हैं। ठीक है ना। और दोस्तों स्टॉर्म मतलब आंधी होता है, तो आंधी कई तरह का होता है। जैसे कि आपका हो गया डस्ट स्टॉर्म, तो डस्ट स्टॉर्म मतलब कैसा स्टॉर्म, धूल भरा जो आंधी होता है उसको डस्ट स्टॉर्म कहा जाता है। ठीक है ना। उसके बाद एक होता है हेल स्टॉर्म, और हेल स्टॉर्म कहने का मतलब हुआ वैसा आंधी जिसमें मतलब पत्थर गिरे, देखते हैं ना पत्थर गिरता है ऊपर से, जो पानी में मतलब बदल जाता है, पिघल जाता है, तो ऐसा आंधी जिसमें पत्थर गिरे उसको हेल स्टॉर्म कहा जाता है। और जो पत्थर गिरता है उसको हम लोग हेल स्टोन कहते हैं। क्या बोलते हैं हम, हेल स्टोन। ठीक है ना। तो ये सब मतलब कि होता रहता है, मौसम से संबंधित बातें हैं। हेल स्टोन हो सकता है आप भी कलेक्ट किए होंगे, इकट्ठा किए होंगे। बर्फ़ गिरता है तो बहुत लोग क्या करते हैं, उसको कलेक्ट करते हैं हेल स्टोन को। ठीक है। उसके बाद अगला वर्ड है हारमोनी। हारमोनी का मतलब होता है मेल जोल, और इसका विलोम शब्द मतलब एंटोनिम हो जाएगा हारमोनी का डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है फूट, है ना, मतभेद अनबन। उसके बाद है कॉग्निजेंस, और स्पेलिंग की अगर बात की जाए तो एस के जगह पर जेड भी रहता है ना। दोनों स्पेलिंग सही होता है, एस वाला भी और जेड वाला भी। और इसका मतलब होता है संज्ञान, और अगर टेक कॉग्निजेंस कर देंगे, टेक कॉग्निजेंस का मतलब क्या हो जाएगा, संज्ञान लेना, मतलब नोटिस लेना किसी चीज़ का। उसके बाद डिसरप्ट, डिसरप्ट मतलब बाधित करना, विघ्न डालना। अब देखते हैं ना बारिश के समय में बारिश मतलब आपकी एक्टिविटी को कितना डिसरप्ट करता है, कितना बाधित करता है। और मैच वगैरह होता रहता है तो अक्सर बारिश क्या कर देता है, डिसरप्ट कर देता है, बाधित कर देता है, विघ्न डालता है। ठीक है। और डिसरप्ट मतलब बाधित करना होगा, और इसमें ION लगा दीजिएगा तो हो जाएगा डिसरप्शन, और इसका मतलब हो जाएगा बाधा, नाउन के रूप में यूज हो जाएगा। उसके बाद है केओस, इसका मतलब होता है अफरा तफरी, है ना, अव्यवस्था, हंगामा। अब चलिए हम लोग न्यूज आर्टिकल पढ़ते हैं, और ढेर सारे अन्य भी आपको वर्ड सीखने को मिलेंगे और बहुत कुछ समझने को मिलेगा। तो चलिए बहुत ही आराम आराम से पढ़ते हैं। करा द जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, है ना, इसको JNU कहा जाता है शॉर्ट में। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन, ऑन ट्यूसडे requested Delhi police to register an FIR after slogans against Prime Minister नरेंद्र मोदी and Union Home Minister मतलब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह were raised during a program on Monday night।
यहाँ पर फुल स्टॉप दे दीजिए। तो देखिए बात को समझिए, क्या कर रहा है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी मतलब जेएनयू प्रशासन ने क्या किया, तो मंगलवार को आग्रह किया दिल्ली पुलिस से एफआईआर दर्ज करने के लिए। और ये कब हुआ, तो कह रहा है आफ्टर, यानी कि क्या हुए, तो स्लोगन्स वर रेज्ड। देखिए यहाँ पर स्लोगन है, यहाँ पर वर रेज्ड है, तो पैसिव में है, तो इस तरीके का मतलब स्ट्रक्चर बन गया है। तो स्लोगन रेज किए गए, मतलब नारे लगाए गए अगेंस्ट किसके खिलाफ, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है उसके खिलाफ, है ना। सोमवार की रात को एक प्रोग्राम के दौरान, एक प्रोग्राम में, ठीक है बात। चलिए समझ गए आप लोग बात को, आगे बढ़ते हैं। करा है द यूनिवर्सिटी सेड, मतलब यूनिवर्सिटी ने कहा, इट किसके लिए प्रयोग हुआ, तो यूनिवर्सिटी के लिए प्रयोग हुआ है। मतलब इसने, यूनिवर्सिटी ने क्या किया, हैड टेकन सीरियस कॉग्निजेंस, मतलब कि गंभीर, मतलब क्या किया है, पूर्वक, गंभीरता पूर्वक क्या किया है, तो उसका मतलब कि संज्ञान लिया है, गंभीरता से, है ना, गंभीर होकर के संज्ञान लिया है। ऑफ वीडियोज, उन वीडियोज का, शोइंग, जो दिखाने वाला वीडियोज है, किस चीज़ को, स्टूडेंट मतलब कि छात्रों को, रेजिंग हाईली ऑब्जेक्शनेबल एंड इन्फ्लेमेटरी स्लोगन्स, मतलब कि बहुत ही आपत्तिजनक और भड़काऊ नारे लगाते हुए, है ना, ड्यूरिंग अ कैंपस इवेंट, मतलब कि एक कैंपस इवेंट के दौरान, एक कैंपस इवेंट में, ठीक है ना, एक इवेंट मतलब कार्यक्रम। करा द यूनिवर्सिटी कॉल्ड सच एक्शन अ विलफुल डिसरिस्पेक्ट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस। तो कह रहा है कि यूनिवर्सिटी ने इसको क्या कहा, तो एक एक्शन कहा, एक करतूत कहा, कार्य कहा, सोचा समझा हुआ अनादर, किसके लिए, तो संवैधानिक संस्थानों के लिए। करा इन अ लेटर, एक पत्र में, एक खत में, टू द स्टेशन हाउस ऑफिसर ऑफ बसंत कुंज पुलिस स्टेशन। और जो एसएचओ शॉर्ट में कहा था, एसएचओ मतलब स्टेशन हाउस ऑफिसर कहा जाता है, शॉर्ट में एसएचओ, और पूरा स्टेशन हाउस ऑफिसर यहाँ पर लिख दिया गया है। पुलिस स्टेशन पर होता है कि एसएचओ। कहा है कि इन लेटर, एक खत में, किसको लिखा गया खत में, तो एसएचओ को, किस थाना के, तो बसंत कुंज थाना के। कहा है कि द जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन, जेएनयू प्रशासन, सेठ कहा, द स्टूडेंट इवेंट, मतलब वो छात्र का कार्यक्रम था, टाइटल, जिसका टाइटल था अ नाइट ऑफ रेजिस्टेंस विथ गुरिल्ला ढाबा, है ना, वाज ऑर्गेनाइज, तो मतलब कि कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया अराउंड 10 PM, 10 बजे के आसपास, 10 बजे रात के आसपास, PM है तो रात हो जाएगा, कारण कि 12 बजे दिन से लेकर 12 बजे रात तक का जो टाइम होता है PM होता है, और 12 बजे रात से लेकर के 12 बजे दिन तक का जो समय होता है उसको AM कहा जाता है। तो कह रहा है कि बाई स्टूडेंट्स, ये जो आयोजित किया गया किसके द्वारा, तो छात्रों के द्वारा, लिंक्ड टू द जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन, तो जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन के जो छात्र थे उनके द्वारा ये किया गया। कहा इनिशियली, मतलब शुरू शुरू में, द गैदरिंग मतलब सभा, विथ अराउंड 30 to 35 स्टूडेंट, 30 से 35 लोग थे सभा में। अपियर्ड टू कमोरेट, मतलब कि मालूम पड़ा, या फिर मतलब मालूम पड़ना भी होता है, प्रकट होना भी होता है, तो मालूम पड़ा। टू कमोमेरेट, कमोरेट मतलब कि स्मरण करना, जैसे किसी मतलब कि घटना को, या आप क्या करते हैं, उत्सव के जरिए मनाते हैं, तो उसको कमोमेरेट करना कहा जाता है। जैसे कि इंडिपेंडेंस डे को हम लोग कमोमेरेट करते हैं, रिपब्लिक डे को कमोमेरेट करते हैं, मतलब किसी महत्वपूर्ण दिन को याद करते हैं, ठीक है ना, उसके वर्षगांठ पर, तो कमोमेरेट करना कहा जाता है। द 5 जनवरी 2022, तो 5 जनवरी 2020 का कोई घटना था, इंसिडेंट ऑन कैंपस, मतलब कैंपस में कोई घटना था, उसको याद करने के लिए लोग इकट्ठा हुए थे शुरू शुरू में। करा हाउएवर, हालांकि द एडमिनिस्ट्रेशन से, प्रशासन ने कहा, द नेचर ऑफ द इवेंट, मतलब जो कार्यक्रम जो था उसका नेचर जो क्या हुआ, चेंज, बदल गया, फॉलोइंग द जुडिशियल वर्डिक्ट, किसके बाद, तो न्यायिक जो फैसला हुआ, ऑन द बेल प्लीज ऑफ उमर खालिद एंड शर्जिल इमाम, तो शर्जिल इमाम और उमर खालिद के लिए क्या हुआ, तो बेल का याचिका
पर जो न्यायिक फैसला आया उसके बाद बदल गया कार्यक्रम का मतलब कि नेचर। आफ्टर विच, जिसके बाद सम स्लोगन्स डैट वर इन्फ्लेमेटरी एंड ऑब्जेक्शनेबल वर रेज, तो कुछ नारे जो क्या थे तो भड़काऊ थे और आपत्तिजनक थे वे लगाए गए। वन ऑफ द स्लोगन्स हर्ड इन द परपोर्टेड वीडियो, जो उस परपोर्टेड वीडियो में एक स्लोगन जो सुना गया, डैट हैज़ इमर्ज, जो सामने आया है, ऑफ द प्रोटेस्ट, मतलब प्रोटेस्ट से, विरोध से, वाज, वो मतलब कि स्लोगन क्या था, मोदी शाह की कब्र खुदेगी जेएनयू की धरती पर, है ना। इसी को इंग्लिश में लिख दिया गया ग्रेव्स, ग्रेव मतलब कब्र होता है, ऑफ मोदी शाह विल बी डग, डिग का डग होगा, डिग मतलब खोदना होता है, इन द सॉइल ऑफ जेएनयू, सॉइल मतलब धरती, मिट्टी, है ना, जमीन, तो यही बात है। करा सच एन एक्ट, इस तरह के करतूत, एक्ट मतलब करतूत, कारनामा, रिफ्लेक्ट मतलब दर्शाना, दिखाना, अ विलफुल डिसरिस्पेक्ट मतलब कि सोचा समझा अनादर, फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस मतलब संवैधानिक संस्थानों के लिए, एंड एस्टैब्लिश्ड नॉर्म, और जो स्थापित मतलब नॉर्म्स है, ऑफ सिविल एंड डेमोक्रेटिक डिस्कोर्स, यानी कि सिविल और जो लोकतांत्रिक जो डिस्कोर्स है, डिस्कोर्स मतलब भाषण होता है, संवाद होता है ना, तो जो स्थापित है उसके खिलाफ ये सारी चीज़ करा। ऑल स्टेक होल्डर्स, स्टेक होल्डर मतलब साझेदार होता है, जैसे कोई कंपनी है तो उसमें आप पैसा लगाए हो तभी उसका स्टेक होल्डर हुए, और स्टेक होल्डर मतलब कोई भी जो लिप्त है किसी चीज़ में तो स्टेक होल्डर ही हुआ। ऑल स्टेक होल्डर्स मस्ट अंडरस्टैंड, सबको समझना चाहिए, द क्लियर डिस्टिंक्शन मतलब साफ अंतर, है ना, विभेद, बिटवीन डिसेंट यानी कि मतभेद, अब्यूज मतलब गाली, एंड हेट स्पीच, तो लोग को पता होना चाहिए कि मतभेद अलग होता है, गाली अलग होता है और नफरत अलग होता है। विच हेट्स टू, जो विच लीड्स टू मतलब ये सब चीज़ें क्या होते हैं, परिणाम बनते हैं, कारण बनते हैं किस चीज़ का, पब्लिक डिसऑर्डर यानी कि पब्लिक अव्यवस्था का। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार से, यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने क्या कहा, द लेटर टू द पुलिस फर्दर नोटेड डैट, जो खत जो था पुलिस को, चिट्ठी जो था पुलिस को, उसमें आगे क्या मतलब कि जिक्र था, डैट कि सर्टेन स्टूडेंट्स, कुछ छात्र लोगों का, है ना, यहाँ पर एपोस्ट्रोफी है, पॉजिटिव बनाया गया, कुछ छात्र लोगों का एक्शंस मतलब कि करतूत, कार्य, वर इन डायरेक्ट कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मतलब होता है अदालत का अनादर, है ना, एंड वायलेटेड, और क्या किया तो उल्लंघन किया, द जेएनयू कोड ऑफ कंडक्ट, जेएनयू के कोड ऑफ कंडक्ट को, आचार संहिता को, कराए कि द एडमिनिस्ट्रेशन एम्फेसाइज्ड, प्रशासन ने क्या किया, जोर दिया, डैट कि दिस स्लोगन्स, ये नारे, हैड द पोटेंशियल मतलब संभावना है था, टू सीरियसली मतलब गंभीर रूप से डिस्टर्ब पब्लिक ऑर्डर, यानी कि पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करने का, कैंपस हार्मोनी मतलब कि कैंपस का जो मेल जोल है, मेल है उसको, एंड द सेफ्टी सुरक्षा, एंड सिक्योरिटी, है ना, इन्वायरमेंट वातावरण को, ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड द नेशन मतलब कि उस यूनिवर्सिटी के और राष्ट्र के। करा जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ टेकन वेरी सीरियस कॉग्निजेंस, जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया है तो गंभीर तौर पर मतलब कि संज्ञान लिया है, ऑफ द वीडियोज, उन वीडियोज़ का, बीइंग सर्कुलेटेड जो मतलब कि सर्कुलेट किए गया जा रहे हैं, ऑफ द प्रोटेस्ट उस विरोध का, ऑर्गेनाइज्ड है जो ऑर्गेनाइज किया गया एट साबरमती प्रेमाइसेज, प्रेमाइस मतलब कैंपस, तो साबरमती हॉस्टल है वहाँ का, सतलज हॉस्टल है, बहुत सारे हॉस्टल है वहाँ पर, कावेरी हॉस्टल भी है, आप लोग रहते होंगे, रहे होंगे या जेएनयू के बारे में जानते होंगे तब जानते होंगे, और भी हॉस्टल्स के नाम हो सकते हैं। आगे कह रहा है कि यस्टरडे यानी कि सोमवार की बात है ये, और कह रहा है वेयर इन, जिसमें अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, छात्रों का एक समूह, फ्रॉम जेएनयू स्टूडेंट यूनियन, है ना, रेज्ड हाईली प्रोवोकेटिव मतलब उकसाऊ, प्रोवोकेटिव मतलब उकसाऊ होता है, प्रोवोकेट मतलब उकसाना होता है, प्रोवोक मतलब उकसाना होता है, तो प्रोवोक से प्रोवोकेटिव हो गया है मतलब उकसाऊ, तो बहुत ही क्या उकसाऊ एंड इन्फ्लेमेटरी भड़काऊ स्लोगन्स मतलब कि नारे,
द स्टेटमेंट्स रीड, मतलब उस स्टेटमेंट में इस चीज़ का जिक्र था। कह रहा है कि द कॉम्पिटेंट मतलब सक्षम, समर्थ, अथॉरिटी मतलब अधिकारी, हैज़ टेकन सीरियस नोट ऑफ द इंसिडेंट, उस घटना का मतलब कि सीरियस नोटिस लिया है। एंड सिक्योरिटी ब्रांच, और सिक्योरिटी ब्रांच हैज़ बीन आस्क्ड, उसको कहा गया है टू कोऑपरेट, मतलब कि कोऑपरेट करने के लिए विथ पुलिस, मतलब पुलिस के साथ, इन द इन्वेस्टिगेशन मतलब कि छानबीन में, जांच में। इन्वेस्टिगेशन मतलब छानबीन होता है, जांच होता है। द यूनिवर्सिटी हैज़ नेम्ड, मतलब यूनिवर्सिटी ने क्या किया, नाम दिया है। नाम बताना भी होता है, नाम लेना, नाम देना भी होता है। तो कह रहा है कि यूनिवर्सिटी ने क्या किया है, नाम दिया है सेवरल स्टूडेंट्स, अनेक छात्रों का, कई छात्रों का, इंक्लूडिंग करंट JNU स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट अदिति मिश्रा, जिसमें शामिल है जो अभी की JNU स्टूडेंट यूनियन की जो प्रेसिडेंट है अदिति मिश्रा, वो भी स्टेटिंग दैट, मतलब जिक्र करते हुए दैट दे वर, मतलब बयान देते हुए कि वे लोग आइडेंटिफाइड, पहचान किए गए, ड्यूरिंग द प्रोग्राम, प्रोग्राम के दौरान। द वेरिसिटी, वेरिसिटी का मतलब यूनिवर्सिटी होता है। सेड, कहा, द स्लोगन्स वर डेलिब्रेट, यानी कि सोचा समझा, जो नारे थे वो सोचा समझा होता है, ऐसे नहीं जाने में लगा दिया, सोचा समझा था, सोचा विचारा था, सुविचारित था, रिपीटेड था वो। एंड, और एक बार में गलती हो जाए, बार बार करोगे तो सोचा समझा ही होगा। एंड हैड द पोटेंशियल, और उसका संभावना था, टू सीरियसली, गंभीर तौर पर, डिस्टर्ब, बाधित करने का, पब्लिक ऑर्डर, है ना, लोक व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर होता है ना, तो नहीं कहते कानून व्यवस्था, तो ऑर्डर मतलब व्यवस्था होता है, सब कुछ ठीक ठाक चलता रहता है, तो उसको बाधित करने का बात है। करा कैंपस हारमोनी, कैम एंड सिक्योरिटी, मतलब कि कैंपस के मेल मिलाप को, मेल जोल को और सुरक्षा को मतलब बाधित करने वाला था नारा। करा है कि सिक्योरिटी ऑफिशियल्स वर प्रेजेंट एंड मॉनिटर द सिचुएशन, सिक्योरिटी ऑफिशियल्स, सुरक्षा पदाधिकारी लोग मतलब उपस्थित थे और मॉनिटर किए इस हालात का। द चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैज़ रिक्वेस्टेड पुलिस, तो जो मुख्य सुरक्षा अधिकारी थे उसने क्या किया है, तो रिक्वेस्ट किया है पुलिस से, टू रजिस्टर, दर्ज करने के लिए, एन FIR अंडर रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, तो भारतीय न्याय संहिता के जो मतलब प्रासंगिक जो संबद्ध जो उपाय है ना, प्रावधान है, उसके तहत। सीनियर ऑफिशियल्स, वरिष्ठ पदाधिकारी लोग, स्पीकिंग ऑन कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी, एनोनिमिटी मतलब होता है गुमनामी, कोई आदमी कोई एनोनिमिटी में कोई चीज़ कहना चाहता है कि उसका नाम पता नहीं चले किसी को, तो गुमनामी के साथ पर कहा PTI को, डैट द JNU एडमिनिस्ट्रेशन, JNU प्रशासन, हेल्ड अ मीटिंग, मतलब कि एक मीटिंग किया, ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को, एंड विल टेक करेक्टिव एक्शन, और कोर्सिव एक्शन, बाध्यकारी कार्रवाई करेगा, अगेंस्ट स्टूडेंट्स, उन छात्रों के खिलाफ, फाउंड गिल्टी, जो मतलब कि दोषी पाए जाने वाले छात्रों के खिलाफ। कराई कि JNU एडमिनिस्ट्रेशन इज सेटिंग अप एन इंटरनल इंक्वायरी ऑन द मैटर, JNU प्रशासन मतलब कि सेटअप कर रही है, मतलब इंटरनल इंक्वायरी इस बात को लेकर। इफ स्टूडेंट्स आर फाउंड गिल्टी, यदि छात्र पाए जाते हैं दोषी, ऑफ वायलेटिंग एनी रूल्स और रेगुलेशन, किसी भी रूल्स और रेगुलेशन का उल्लंघन करने वाला, वी विल टेक डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट द स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्या करेंगे, तो अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे उन छात्रों के खिलाफ, वन ऑफिशियल से, एक पदाधिकारी ने कहा। करा द एडमिनिस्ट्रेशन विल इश्यू एन एडवाइजरी, तो प्रशासन क्या करेगा, तो जारी करेगा एडवाइजरी, एडवाइजरी होता है तो किसी बात को लेकर के चेतावनी होता है, या आप कह सके तो क्या करना है नहीं करना है, उसको लेकर के जो मतलब बातें होती है वो एडवाइजरी होता है। तो एडवाइजरी मतलब कि जारी करेगा इन ड्यू कोर्स में। द डेवलपमेंट कम्स, डेवलपमेंट का मतलब यहाँ डेवलपमेंट इसको पढ़ाता है, इसका मतलब यहाँ पर है घटनाक्रम, डेवलपमेंट मतलब विकास भी होता है, लेकिन यहाँ पर घटनाक्रम। कम से कम का मतलब आना भी होता है, यहाँ पर होना है, तो ये घटनाक्रम हुए, और यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिया है, लेकिन न्यूज़पेपर में ऐसा करता है सिंपल पास्ट की जगह पर सिंपल प्रेजेंट का यूज करता है, लेकिन हम लोग समझेंगे इसको सिंपल पास्ट, मतलब ये घटना हो गया है, पास्ट का बात है, ये बीते समय की बात को भी कर रहा है, तो पास्ट का बात है, इसलिए सिंपल पास्ट को हम लोग समझेंगे यहाँ पर। तो क्या ये घटनाक्रम हुए, नियरली अ डिकेड आफ्टर
प्रो टेरर मतलब कि आतंक समर्थित, प्रो मतलब समर्थित होता है और एंटी मतलब विरोध होता है। तो कह रहा है कि करीब करीब 1 दशक के बाद, डिकेड मतलब एक 10 वर्षों का जो अवधि होता है, समय होता है, उसको डिकेड कहता है, दशक कहता है। तो घटनाक्रम हुए करीब करीब 1 दशक बाद, किसके 1 दशक बाद, तो जो आतंक समर्थित और एंटी इंडिया स्लोगन्स रेज्ड, मतलब कि आतंक के समर्थन में और इंडिया के विरुद्ध में जो नारे लगाए गए ऑन द जेएनयू कैंपस में हैड ट्रिगर्ड, और जिस चीज़ ने क्या किया था, उस घटना ने अनेस शुरू किया था नेशन वाइड, मतलब राष्ट्रव्यापी कंट्रोवर्सी, पूरे देश भर का विवाद खड़ा कर दिया था उस घटना ने। और उसका लगभग 1 दशक हो चुका है और उसके बाद फिर ऐसा घटना हो गया। तो यही सारा बात था। आई होप आप लोगों को सारा बात समझ में आया होगा और कुछ न्यू वर्ड सीखने को मिले होंगे।